हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत। इसके मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। यानी अगर हम लोगों के में बातचीत करने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर है, ये आंसर है अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब सभी लोग गूंगे रहते, चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, और हम जो बोल करके एक दूसरे से सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से का सुन नहीं सकते थे। मतलब जो हम लोग बातचीत करते हैं, इसमें हम लोग दुख और सुख का जो अनुभव करते हैं, ये हम लोग वाक शक्ति नहीं होने के कारण ये हम लोग दुख और सुख का अनुभव नहीं कर पाते, न एक दूसरे से कह पाते और न सुन पाते, अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। मतलब बातचीत के विषय में बेन जॉनसन और एडिसन क्या बोलते हैं। तो देखो, एडिसन क्या बोलते हैं और बेन जॉनसन क्या बोलते हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की जो राय है, देखो, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है कि वह व्यक्ति अच्छा है कि खराब है। अगर मनुष्य चुप रहे तो उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। अर्थात बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक आदमी बोलेगा नहीं, तब तक उसके रूप का पता नहीं चलेगा, वह व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है इसका पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि एडिसन क्या कहते हैं। एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। अर्थात दो व्यक्ति एक दूसरे से दिल खोलकर बात करते हैं, उनकी जो भी निजी बात होती है वह एक दूसरे से बताते हैं। अगर बात करते वक्त कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो वह बातचीत क्या हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। एडिसन कहते थे कि असल बातचीत दो व्यक्ति में होता है। जब दो व्यक्ति होते हैं तो वो दिल खोलकर बात करते हैं और अपना सुख दुख एक दूसरे से बताते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है तो बातचीत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देख लेते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह एक ऐसी कला होती है जिसमें वक्ता बातचीत के दौरान चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं, मतलब छेड़ जाते हैं, जिससे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसमें लोग सोच समझकर बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंद कर पाता है। मतलब इसमें जो बातचीत किया जाता है, ये हमेशा सोच समझकर बातचीत किया जाता है, और इसमें ऐसे तरीके से बातचीत किया जाता है जिसको सुन करके अत्यंत सुख का अनुभव होता है, अत्यंत शांति का अनुभव होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है और मनुष्य इसके लिए इससे कैसे वह एक सर्वथा नवीन, मतलब अपने लिए एक नया संसार बना सकता है। तो देख लेते हैं बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो जो बातचीत का उत्तम तरीका है, यह है मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बातचीत करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, मतलब ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर ले। अगर आप किसी से बातचीत करने जाते हैं तो पहले खुद सोच ले, यानी पहले खुद से बात करें, ताकि आपको समझ में आए कि वह बात उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगे, या मतलब नहीं लगेगा। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीभ पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी से न तो झगड़ा होगा और न ही किसी को बुरा लगेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, और यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है। इसके द्वारा वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति विकसित करना है जिससे पहले वो खुद से बातचीत करे, खुद से बातचीत करके यह समझ पाए कि जो हम बात दूसरे किसी से कहने वाले हैं वो उसको अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा। जब खुद से हम लोग बातचीत कर लेंगे, अपनी ध्वनि को, वाणी को मधुर कर लेंगे, तो फिर दूसरे किसी से बातचीत करते हैं तो सोच समझ कर बातचीत करते हैं। इससे न तो व्यक्ति से झगड़ा होता है, न सामने वाले को बुरा लगता है। इससे जो व्यक्ति होता है, ये अपने लिए एक सर्वथा नवीन संसार की क्या कर पाता है, रचना कर पाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्याख्या करना है। मतलब एक वाक्य दिया है, इसके बारे में आपको बताना है कि यह वाक्य क्या कह रहा है।
हमारा 5 नंबर है व्याख्या करें। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क नंबर क्या कह रहा है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्लभ बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है अर्थात हमारा मन है, हर क्षण नया नया रंग दिखाता है। यह संसार का एक आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना चाहिए। ये क्वेश्चन कहने का क्या मतलब हुआ? लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? तो आते देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। सही बात है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते हैं। सच बात है, हमारे मन में हर क्षण नया नया विचार आता है। वह इन्हीं प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसे घटना को भी देखा जा सकता है जिसको घटित होने की उम्मीद न हो की गई हो। मतलब ऐसी घटना को भी हम लोग अपने मन के अंदर देख सकते हैं जो घटित होने की उम्मीद नहीं है, मतलब वो घटता भी नहीं है लेकिन हम लोग देख लेते हैं। हम सोचते हैं कि अपने दोस्त से ये बात करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन बात करने के बाद मालूम चलता है कि उसको ये बात बुरा नहीं लगा, या फिर सोचते हैं यह बात उसको अच्छा लगेगा जबकि वह बात उससे क्या लग जाता है? बुरा लग जाता है। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो मनोवृत्ति है हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कामों से क्या कराती है? परिचित कराती है, सामना कराती है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी व्याख्या करना है। देखो क्या बोल रहा है व्याख्या करने के लिए। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। ये भी बात सच है। तो देखते हैं इसके कहने का क्या मतलब हुआ। तो इसके जो कहने का मतलब है, ये प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। निबंध के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल कहने का मतलब है ज्यादा बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है अर्थात बातचीत के दौरान मनुष्य जब अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह वही मनुष्य सलीके से बातचीत करता है तो वह मतलब क्या हो जाता है? वह उसका दोष है। जब वह वाचाल हो जाएगा, ज्यादा बोलने लगेगा तो वह उसका दोष है। लेकिन जब मनुष्य सलीके से बात करता है, यानी कि सलीके से आहिस्ता से बात करता है, नॉर्मल तरीके से बात करता है, तो वह उसका क्या है? गुण है। यानी ज्यादा बात करेगा तो वह उसका दोष है, यानी उसके बारे में मालूम चल जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। लेकिन सलीके से बात करेगा, सहिता से बात करेगा, तो इससे उसका मालूम चलेगा कि वह व्यक्ति अच्छा है, उसके पास गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसका चरित्र का पता नहीं। जब तक वो चुप है तब तक उसके बारे में, जब तक बातचीत नहीं करेगा तब तक हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं। जैसे ही वो ज्यादा बोलने लगेगा तो उसके बारे में मालूम चलने लगेगा, कम बोलेगा तो उसकी अच्छाई और बुराई का मालूम। ज्यादा बोलने से तो लगता है कि वो खराब ही व्यक्ति है। देखते हैं, पता चल पाता है, परंतु जैसे ही वो कुछ बोलता है वैसे ही उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष क्या हो जाते हैं? बिना बोले हुए हम लोग किसी के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण करें। मतलब जो बातचीत हम लोग पढ़े हैं, इस बातचीत में दो बूढ़ियां आपस में क्या बातचीत करती है। तो देख लेते हैं दो बूढ़ियों की बातचीत क्या है। तो बातचीत शीर्षक निबंध में लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, मतलब दो बुढ़िया आपस में जो बात करते हैं उसका मुख्य क्या बातचीत है? बहू बेटी की बुराई करना दो बूढ़ियों की बातचीत का मेन कारण होता है। वो बहू बेटी की बुराई करना है। अपने बिरादरी वालों का कैसा रस्म रसाव, मतलब अपने बिरादरी वाले को, अपने अड़ोस पड़ोस की क्या करेंगे? बात छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगेगी। मतलब ऐसा कुछ बात आ जाएगा जिससे वो आपस में ही क्या करने लगेगी? लड़ने लगेगी। यही बातचीत में दो बूढ़ियों का क्या है? प्रसंग है। इसमें वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बहू बेटी की बुराई करते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं? मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी की भी बातें करते हैं। उसके बाद से वो लोग आपस में ही क्या करना पड़ते हैं? झगड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला और लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस निबंध की क्या क्या विशेषता है? मतलब जो हम लोग बातचीत पढ़े हैं, निबंध जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है, इस निबंध की क्या क्या विशेषता है? तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। इस निबंध मतलब बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति, वाक शक्ति को अनमोल बताया। मतलब जो हमारे अंदर वाक शक्ति है इसको अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी वाक शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। सही बात है, ये बोलने के कारण ही हम लोग क्या है? पशुओं से अलग है और एक दूसरे के दुख और सुख को क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। पशुओं से अलग है और उससे बढ़ करके है, मतलब पशु नहीं है, उससे भी ज्यादा है। मतलब उससे ज्यादा पशु नहीं है, उससे ज्यादा क्या है? बढ़कर है, पशुओं से बढ़कर है। अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, हमारा इसका आगे का जो आंसर है उसे देख लेते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें यह क्या होता है? बातचीत करने की कला होती है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा होती है। इसमें ऐसे तरीके से बात किया जाता है जो सुन करके काफी आनंद लगता है। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसका आंसर देख लेते हैं। जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद लेता है, मतलब उनका आनंद लेता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार एडिसन और बेन जॉनसन के बारे में, मतलब बेन जॉनसन का मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपने हृदय मन पर काबू रखकर बोल लेना या बातचीत करनी चाहिए, मतलब अपने हृदय पर मन पर जो है काबू रखकर ही बोलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। ज़्यादा वाचाल हो जाएगा तो उसके मतलब जो दोष होता है उसके बारे में मालूम चलेगा, शांत हो जाएगा तो कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो अगर वो सोच समझ कर अपने मन पर कंट्रोल करके बोले तो ना उसे कोई दुख होगा और ना उसे कोई विषाद, ना उसे झगड़ा कोई झेलना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं। इसी का जो आंसर है, बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुगली बातचीत कहे तो लोग हंसने लगते हैं, मतलब चुटकुली, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि जो लोग हैं वो चुटकीली बातचीत करे तो लोग हंसने भी लगते हैं, जिससे प्रसन्नता, यहाँ पर लिखा गया प्रसन्नता, सुख का भाव बोध होता है। बातचीत मन बहलावा का माध्यम भी है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह क्या है? व्यक्ति लोकप्रिय और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये हमारा सभी क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में चेक कर लेना, एक एक करके नोट कर लेना। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बातचीत निबंध की विशेषता लिखना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा बताया गया है। ये पूछता है, सारांश पूछता है, तो इसको याद कर लेना सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और दूसरा जो है ये क्वेश्चन है जिसका नाम है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, ये क्वेश्चन। और ये है जो हर साल पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।